ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं हूं सत्या राजपूत और आज हम का हाल में बात करेंगे यहां पे स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल को लेकर। पहले मैं ये दृश्य दिखाता हूं, उसके बाद इनसे साथ जो जाकर इनके जो है समस्या है उसको जानेंगे कि क्या वजह है कि ये हॉस्पिटल को छोड़ के जो है धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। चिंगारी लग चुकी है सीने में, वजह क्या है? सर, हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, सारे मंत्रालय को, सारे विभाग को हमने जो है 1 अगस्त को ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य विभाग की अनुपूरक बजट में अनदेखी हुई है, स्वास्थ्य विभाग को अनुपूरक बजट में नहीं दिया गया है, सारे विभाग को कुछ ना कुछ दिया गया, जिससे हमारे कर्मचारी आक्रोश है। और हमारे कर्मचारियों ने जो है अल्टीमेटम देकर सरकार को यह कहा कि प्रदेश के नियमित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष को, प्रदेश के डॉक्टरों को, प्रदेश के नर्सिंग ऑफिसर्स की वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है, सरकार के द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जिसके आक्रोश में हमने 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल छेड़ा है। और सरकार ने एस्मा लगाकर हमें डराने का प्रयास किए। पूरे 33 जिले के कर्मचारी आज सीएम हाउस घेराव के लिए कूच कर रहे हैं। सर, तो सीएम हाउस घेराव के लिए निकल रहे हैं, उसके पहले इनकी क्या कुछ मांग है वो समझ लेते हैं। ये डॉक्टर है, आप देखिए, जिनको धरती का भगवान कहा जाता है। जब हम तकलीफ में आते हैं तो सीधा भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वजह क्या है, आज हड़ताल पे है, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर आज खुद कटोरा लेके यहाँ पे बैठने को मजबूर हो गया है। ठीक है, मैं बॉन्डेड डॉक्टर्स ग्रुप से हूँ और हमारी जो मांगे हैं उसमें से एक प्रमुख मांगे है जो 2017 से जो वेतन वृद्धि हुई थी। लास्ट बार 2017 में बॉन्डेड डॉक्टर्स का वेतन बढ़ा था, चाहे पोस्ट MBBS हो या पोस्ट PG हो। अभी तक वो जो है वेतन वृद्धि नहीं हुई। तो गवर्नमेंट ये निर्धारित करे या बता दें हमें कि क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, उड़ीसा गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट है, उनसे क्या गरीब है जो हमारे लिए मतलब इतना भी नहीं कर सकती? दूसरी चीज स्थिति है दूसरे राज्यों में 70,000 तक सैलरी जाती है बॉन्डेड डॉक्टर्स की, वहाँ पे बॉन्ड पीरियड भी कम है। उसके बावजूद हमको यहाँ पर कोर एरियाज में भेजा जाता है। 55,000 के अलावा कुछ भी हमको दिया नहीं जाता है। साथ में हमको वहाँ पर जो है घर से मेरी पोस्टिंग बलरामपुर में हो रखी है, मेरा रेसिडेंट डोंगरगढ़ का, मैं 500 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। मेरे घर से कॉन्टैक्ट बहुत लिमिटेड टाइम्स के लिए हो पाता है। ऐसे में 55,000 में हम कैसे सर्वाइव करें? सरकार से बहुत बड़ा सवाल है हमारा। डॉक्टरों की कमी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, यही वजह तो नहीं है कि सैलरी कम है? सैलरी कम है सर। इसमें मध्य प्रदेश में 40 वेतनमान दिया जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ 54 से शुरू होता है, फिर 6 साल में 6600, फिर 6 साल में 7600, फिर 13 साल में 8700 ग्रेड पे। लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 2% डॉक्टरों को 87 पे ग्रेड दिया जाता है। ना कि हमको ठीक से क्वार्टर मिलता है, ना हमको रहने के लिए कोई व्यवस्था मिलता है, ना कोई व्हीकल्स मिलते हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स हमेशा परेशान रहते हैं और आए दिन वायलेंस का शिकार होते रहते हैं। क्या आप क्या चाहते हैं? हम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस चाहते हैं। जैसा मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा है वैसी पेरिफेरी के डॉक्टर्स को, मेडिकल कॉलेज शहर में होता है, शहर के डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जा रहा है। गांव का डॉक्टर गांव में रहता है, वहीं हेडक्वार्टर बना के रहता है, शहर की जिंदगी जी भी नहीं पाता, और उसको एक ऐसा भत्ता नहीं देना और वही भत्ता शहर के डॉक्टर को देना उसी राज्य शासन की नौकरी के अंदर, सेम क्वालिफिकेशन में, सेम पोस्ट में। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की होती है? सबसे ज्यादा समस्या उसको होती है कि उसको वेट करना पड़ता है। उसको वेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वर्कलोड होता है। वर्कलोड क्यों होता है? क्योंकि स्टाफ की कमी होती है। तो हम नॉन प्रैक्टिस अलाउंस चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार वैसे भी अन्य डॉक्टरों को दे रही है, और हम चाहते हैं कि हर जगह हर कैडर के स्टाफ को भरपूर किया जाए। तो देखिए, यहाँ पे डॉक्टर दूसरे को दर्द हरते हैं और आज डॉक्टर खुद अपने दर्द जनता के बीच रख रहे हैं। कौन से वर्ग से हैं आप लोग? हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक से हैं, जो प्रदेश के 5200 उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ है, महिला और पुरुष। 5200 उप स्वास्थ्य केंद्रों में? जी भैया, बिल्कुल। मतलब सभी जगह ताला लटक गया है? बिल्कुल ताला लटक गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। और ये सरकार जो किराए के टट्टुओं से झूठ वाला नारा जो लगाती भूपेश है तो भरोसा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। नर्सेस की जो मांगे हैं, वेतन विसंगति वो बनी हुई है, हमारे स्वास्थ्य संयोजक की वेतन विसंगति बनी हुई है। लगातार हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों के ऊपर हिंसा घटनाएं हो रही है, तो कहाँ पे है भरोसा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार एक भी कुछ नहीं कर पाई है। ये किरायों के टट्टों से जो नारा लगाती है वो बिल्कुल झूठ है, और स्वास्थ्य के लिए लोग अपना जमीन तक बेच देते हैं। तो हमारी मांगों को पूरा करने के लिए कितने दिनों से हड़ताल में है? विगत 4 दिनों से हड़ताल में है, और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होती है। RHO का काम क्या है, पहले वो बताइए, आप क्या काम करते हैं? जिस आप हड़ताल में है तो वो काम कौन कर रहा है? RHO का काम ऐसा है कि पूरे 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरे 5200 उप स्वास्थ्य केंद्र में एक साथ चलाता है, और ये काम अभी फिलहाल के डेट में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब PSC और CSC भी खाली होता है तो उसको संभालने वाला सिर्फ एक ही है, वो भी RHO है। 28 कार्यक्रम में क्या क्या है?
अंधत्व निवारण कार्यक्रम से लेके स्कूल हेल्थ से लेके आपका मातृत्व हेल्थ, शिशु हेल्थ, सारे कार्यक्रम हम लोग संपादित करते हैं। लगातार कार्यक्रम में आप लोग मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या किसी से बातचीत हुई है अभी तक? सर अभी तक हमारी शासन से बातचीत नहीं हुई है और शासन ने मौन धारण किया हुआ है। उन्होंने हमारे प्रांत पदाधिकारी को अभी तक बुलाया नहीं है चर्चा के लिए। हम चाहते हैं वो चर्चा करें और हमारी मांगों को सम्मान पूर्वक पूरा करें। ये पोस्टर देख रहे हैं, कोरोना भत्ता देना होगा, किस तरह का भत्ता है? कोरोना भत्ता, कोरोना के समय में हमने 2 साल अनवरत बिना अवकाश के कार्य किया, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने आकर घोषणा भी की थी कि हम कोरोना भत्ता देंगे, लेकिन आज तक कोरोना भत्ता के नाम पे 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। कोरोना भत्ता का वादा किया गया था लेकिन कोरोना भत्ता नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे नर्सेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी 5 मांग है। पहले तो वेतन विसंगति की मांग है, जिसको लेके हम लोग 8 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बीच बीच में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार अनिश्चितकालीन में आए हैं, इसके पहले भी 1 दिन 2 दिन का प्रदर्शन है, लगातार सामने सरकार से कर रहे हैं और फिर भी हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है। वेतन विसंगति को समझाइए, किस तरह से विसंगति? सर हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो 6 महीने का ट्रेनिंग करता है वो 2800 ग्रेड पे पाता है, जो 1.5 साल का ट्रेनिंग करता है वो 2200 ग्रेड पे पाता है, जो 4.5 साल का ट्रेनिंग करती है BSc नर्सिंग वो भी 2800 ग्रेड पे पाती हैं, और जो 3 साल के RMS ट्रेनिंग करते हैं वो 4300 ग्रेड पे पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी वेतन विसंगति है, हमारे आला अधिकारी IAS अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि वो योग्यता और कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए, कार्य की प्रकृति को देखते हुए वेतन का निर्धारण करें। सभी स्टाफ नर्सेस PSC CSC जिला अस्पतालों में डॉक्टर के साथ साथ में बहुत जिम्मेदारियों का काम करते हैं, उसी आधार पर उनको वेतन का भुगतान। लोगों की संख्या क्या है? हमारी संख्या पूरी 4 से 5 हजार है पूरे छत्तीसगढ़ में। कितने हॉस्पिटल से आप तो जो है हॉस्पिटल का बहिष्कार के धरना कर रहे हैं, कितने संख्या क्या है? 10 मेडिकल कॉलेज और 35 जिलों के पूरे जो जिला चिकित्सालय CSC PSC है सभी जगह से हम लोग आंदोलन में आए हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से हमने भेंट मुलाकात कर उनका आदर सत्कार कर सबसे अपनी मांगे उनके सामने रखी है, पर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी, इसलिए हमें आंदोलन पे उतरना पड़ा है। 5 सूत्री मांग है जिसमें 3 सूत्री पे हम बात कर चुके हैं। ये देखिए, ये आपका देखिए भीड़ देखिए, ये पूरा जिला, एक जिला से यहाँ पे जो लोग निकल के आए हैं अपनी मांगों को लेकर। कोरोना भत्ता देना होगा आपके हाथ में जो ये है, क्या है, किस तरह के भत्ता की बात कर रहे हैं? कोरोना भत्ता देना होगा, क्योंकि कोरोना के टाइम में हम पब्लिक के लिए हम काम कर रहे थे। आज हमको कोरोना भत्ता देना चाहिए, अभी तक मांग पूरा नहीं किए हैं, पूरा करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब भाई भाई का नहीं था, बाप बेटा का नहीं था, ऐसे वक्त में इन्होंने मरीज का सेवा की, अपने जान जोखिम में डालकर। ऐसे में घोषणा किया गया था कि इनको कोरोना भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है इनको भत्ता नहीं दी गई है। ये हिंसात्मक गतिविधियों से दूर करो। किस तरह से आप लोगों में हिंसा होती है क्या? हाँ होता है। रात में शराब पीकर आकर हॉस्पिटल अंदर हल्ला गुल्ला बहुत करते हैं, तो इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। तो देखिए यहाँ पे लोग हैं, जी बोलिए। हमारी मांगों को माना नहीं जाता सर, हम लोग इतना काम करते हैं, हड़ताल में मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, उनको चुपचाप देना ही चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मचारी पूरे न्यू हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, छुट्टी भी नहीं मनाते हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं, तो हमारी मांगों क्यों नहीं सुना जाता है? शासन को हमारी मांगों को बिना मांगे ही देना चाहिए, उनको हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा क्यों है? और हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा हमको क्यों दिया नहीं जाता है? हम लोग इतना परेशान रहते हैं, सब सेंटर हो चाहे PSC हो चाहे CSC में, लेकिन शासन हमारी बात को माने और हमारे सुरक्षा के लिए। जाहिर सी बात है, जब जनहित के काम पे जब डॉक्टर लगे रहते हैं, स्वास्थ्य कर्मी लगते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तनाव की स्थिति होती है और ऐसे में जो है माहौल बिगड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पे सुरक्षा की मांग जो है की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यक्रम बंद, स्वास्थ्य सेवाएं बंद, क्या किस तरह से बंद की बात कर रहे हैं? जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलती हैं, जैसे कि टीकाकरण, वह सब बंद किया गया है जी। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो भी ठप पड़ गया है। वजह यही है कि इनकी जो मांगे हैं उसको नहीं मानी जा रही है और इसी कारण जो है ये लोग जो है धरना स्थल पर आकर बैठ गए हैं। बात करें इनकी संख्याओं को लेकर तो 40,000 से ज्यादा लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और स्वास्थ्य व्यवस्था जो बदहाल हो चुकी है। फिर हम एक बार मंच की ओर रुख करते हैं और यहाँ पे समझते हैं, आप जो है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो है संयोजक हैं, लगातार प्रदेश भर में आप हालात देख रहे हैं, हड़ताल के हाहाकार से जो है गूंज रही है।
किस तरह से देखते हैं सिरथल? देखिए, पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार चुपचाप जो है आग बंद करके बैठी हुई है। मंत्रालय में बैठे हुए जो आईएएस अधिकारी हैं वे किसी भी संगठन की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और एक अंग्रेजी हुकूमत के जो आदेश है, एस्मा जैसे आदेश, ऐसे आदेश जारी करके लगातार कर्मचारियों का जो मनोबल है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ संवादहीनता के कारण हो रहा है। ये पहली सरकार है जिसमें जो मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी हैं। संवादहीनता की आप चर्चा की है, किसके बीच? कर्मचारी संगठनों और आईएएस जो हमारे संचालक है और विभाग के सचिव है, मुख्य सचिव है, इन लोगों को सामने आकर बात करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी हो चाहे गोठान योजना हो, तो दौड़े भागे सारे अधिकारी चले जाते हैं वहाँ पर और योजनाएं जो है वहाँ पर बैठकर बनाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब पूरे प्रदेश भर के जो स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरे चरमरा गई है, आज पूरे लोग जो है त्राही है, कितने लोग मर रहे हैं जगह जगह जो है आप लगातार अखबार के माध्यम से पता चल रहा है। सरकार को इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और संवादहीनता की जो स्थिति है इसको खत्म करके मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के साथ होना चाहिए और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिसके साथ 107 संगठन जुड़े हुए हैं, हम इस आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। यहाँ की व्यवस्था महिलाओं के मद्देनजर अगर हम देखें तो उनके लिए धरना स्थल में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है क्या? नहीं है। यहाँ टॉयलेट बाथरूम की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है। बाकी बैठने के लिए तो हमारे इसने व्यवस्था कर रखी है, बट यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम के लिए बहुत ज़्यादा असुविधा है। पानी के लिए तो आज टैंकर आया। इतने गंदगी में आप शौचालय में जाने में मजबूर हैं, किस तरह से आप लोग का दुष्परिणाम होने वाला है? अब देखिए, इतनी गंदगी में अगर हम इस तरह से शौच जाएंगे, दूसरे को साफ सफाई के लिए बोलते हैं, अगर हम ही यहाँ पर आकर इतनी गंदगी में करेंगे, पूरे तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इन्फेक्शन होने के बाद पता नहीं कितनी प्रकार की RTI होगी हमको। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि जब यहाँ पे इतने दूर पे धरना स्थल दिया गया है तो यहाँ पर व्यवस्था बनानी चाहिए कि कोई छोटे बच्चे लेके आते हैं, कितनी महिलाएं कितनी दूर से आ रही है, टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए तो कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पे संक्रमण की स्थिति को लेकर चिंता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये उनकी मांग है, सालों से सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे में जो है यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया जा रहा है। कहाँ से आई हो? जी, मैं अंबिकापुर से आई हूँ। अंबिकापुर से जी। कितने साल की है बच्ची? ये 9 महीने की है। 9 महीने की। डर नहीं लगता यहाँ लाने में? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी नहीं होने वाली है। हाल नहीं है, लड़ने से ही मांग पूरी होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे मतलब जिन बच्चों को घर से नहीं निकालना चाहिए, ये जो सलाह जो है डॉक्टर देती हैं और ऐसे में जो है पूरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ जो है महिलाएं पहुँची हुई हैं और ऐसे स्थिति में समझा जा सकता है कि कितना उग्र आंदोलन है। और दूसरे ओर की अगर हम बात करें, इतनी सारी जो है यहाँ पे स्टाफ अगर हॉस्पिटल से बाहर निकलती हैं तो हॉस्पिटल का क्या हालात होगा ये भी समझते हैं। कहाँ से आए आप? सर, मैं रायपुर संभागीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम घनश्याम बंजारे है। मैं कौन सा संगठन? छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन। क्या हालात है? क्या आपके साथी कह रहे हैं कि वेतन विसंगति से जूझ रहे हैं? हाँ, वेतन विसंगति से हमारे साथी लोग बहुत समय से जूझ रहे हैं। हमने सरकार के शासनकाल में शासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरे मोहब्बत के साथ कार्य किया है। हमारे नर्सेस बहनें ने कोविड काल में सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया है और यहाँ की जनता को कोविड से मुक्त कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन सरकार ने हमको वादा किया था 2018 में जब हमारा आंदोलन हुआ था, उस समय सरकार ने वादा किया था कि हमारे मांगों को पूरा करेंगे। सरकार के द्वारा इस प्रकार से हमारे साथ वादा करके अनदेखी किया जा रहा है। इस कारण से पूरे प्रदेश भर के नर्सेस, स्टाफ नर्सेस, RHO, स्वास्थ्य संयोजक सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे हड़ताल की जो है लगातार जो घोषणा तो होती रही है और जो है इन पे आप लोगों की मांग को लेकर कोई कमेटी भी गठित किया गया। जी, हमारी मांग को लेकर पिंगवा कमेटी गठित की गई थी, जिसमें वेतन विसंगति साफ रूप से उनके द्वारा अभिमत दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ वेतन विसंगति दूर करने के लिए आज तक सिर्फ कमेटी गठित की जा रही है। हम देखते हैं कमेटी के ऊपर कमेटी बना के हमको सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है। तो हम चाहते हैं इस बार आश्वासन ठोस नहीं, हमको लेके ही जाना है सिर्फ। देखिए यहाँ कमेटी जो है कॉमेडी साबित हो रहा है। अब हम आपसे समझ लेते हैं कि अब कुल मिलाकर आपका आगे का रुख क्या होगा और आपको क्या चाहिए। हमारा रुख ये है कि जितने हमारे आरएचओस हैं, जितने नर्सिंग कैडर के कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं, उनकी वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए और इन्हीं के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे और चाहे जो भी निर्णय हो। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें संज्ञान ले, सरकार हमसे चर्चा करे और चर्चा के बाद निर्णय हो। जी क्या चाहिए आप? वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। तो पब्लिक से एक बार समझ लेते हैं क्या चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे सरकार से जो है बात करने की मांग हो रही है और सरकार से संवाद करने की जो है यहाँ मांग हो रही है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनकी मांगों को लेकर कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन आज तक इसका जो है रिपोर्ट नहीं आई है। अब देखना यही होगा कि इनका कहना है कि जब तक इनकी बात जो है नहीं मान ली जाती ये धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे और अलग अलग तरीकों से अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।